मुआवजा कोई एक मरहम तो नहीं होता, बात सबको पता है। ये सिर्फ एक वेतन होता है जो थोड़ा घर के खर्चा होता है। लेकिन लखीमपुर के घटना की अगर हम बात करें, उन्हें तो चार बेचारे जो हमारे शहीद हुए, जिसमें पत्रकार तक शहीद हुए, हमारे साथ के पत्रकार। लेकिन आज जो सिंधु बॉर्डर पे हुआ, उसका जिम्मेदार कौन और उसके लिए परिवार के लिए कौन आगे खड़ा होगा? मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर दिल है। और जिसके साथ भी घटना सिंधु बॉर्डर पे भी हुई है, वो भी एक इंसान है, उसके भी माता बहन भाई बच्चे हैं। लेकिन जो मेरे संज्ञान में मेरे को जो पता लगा कि वो गुरु ग्रंथ साहब जो सिंधु बॉर्डर पे गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है, उनकी शायद अपमानना करना चाह रहा था वो। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ, और वो हुआ इस वहम में, इस गलतबाजी में हुआ। उनको ये संज्ञान में आया कि ये शायद वहाँ जाके बाबा गुरु ग्रंथ साहब जी को, हमारे जो हाजिर नाजर गुरु मानते हैं हम, उनकी बेइज्जती करना चाह रहा था। और उससे क्या होता, अगर ऐसा कुछ हादसा हो जाता तो फिर जैसे पंजाब में पीछे गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग फाड़े गए थे और बहुत बड़ा हादसा पंजाब में हो गया था, वो उस हादसे को बचाने के लिए अति उत्साहित होके, मुझे लगता है जिन्होंने भी वो कांड कराया, और जो दोषी है वो किसी भी समाज का हो, उसको दोषी को सजा मिलनी चाहिए। हमारा जो कानून है वो इजाजत नहीं देता कि आप इस तरीके की हत्या किसी के साथ करें। गलत जो भी करने जा रहा था, जो मुझे पता लगा है, वो सिख समाज से ताल्लुक नहीं रखता था। नमस्कार, मैं किशन राजपूत एक बार फिर से मौजूद हूँ कविनगर गाजियाबाद के अंदर। अभी हमने एक घटना देखी जो सिंधु बॉर्डर पर बहुत ही, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि किसके, सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो वायरल है। ऐसी हमने लखीमपुर के अंदर वीडियो देखी जो हमें आज से पहले कभी देखने के अंदर नहीं मिली। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। सर इंद्रजीत सिंह टिट्टो हमारे साथ मौजूद है। सर, दो घटना ऐसी थी जो देश को झंझोड़ रही हैं। आंदोलन चल रहा है, हमको कितनी और जाने देखने को मिलेंगी, कितनी जाने और जाएंगी इस आंदोलन के अंदर? देखिए, मैं इंद्रजीत सिंह टिट्टो, प्रधान गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जी। मैं सिख समाज में एक सेवा मुझे गुरु घर की मिली हुई है, और उसके सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे अंदर मानवता है। मैं मानवता के नाते मैं किसी भी पद से जुड़ा हूँ, किसी भी संस्था से जुड़ा हूँ, लेकिन मानवता की बात करूँगा। दोनों घटनाएं अति दुखद हैं और मैं इस पर संवेदना प्रकट करता हूँ। लखीमपुर खीरी में जो मिला, मेरे को सामाजिक और राजनीतिक जीवन में 27 साल हो गए हैं। मैंने भी इससे पहले इस तरीके की घटनाएं नहीं देखी कि इस तरीके से आप, अगर आपका विरोध है किसानों से, आप किसानों की बात से सहमत नहीं है, और आप एक उप मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में लाने के लिए, एक दंगल के लिए आप आदमियों को कुचल दोगे, मानवता को कुचल दोगे। किसी आदमी की नहीं, मानवता की हत्या हुई है। जितने आदमी मारे गए, जो मारे गए दूसरे पक्ष के हैं, चाहे किसान पक्ष के मारे गए, वह मानवता की हत्या हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसकी निंदा करता हूँ। सर, कहा जा रहा है वहाँ पे लखीमपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ कहा जा रहा है गाड़ी के ऊपर डंडे बरसाए गए, पत्थर चलाए गए। तो उस परिस्थिति में आदमी अपनी स्पीड तेज कर दे और फिर आप जानबूझ के सामने आ जाए गाड़ी को रोकने के लिए, तो फिर उस कंडीशन में देखिए, हर चीज का इलाज मौत नहीं है। दंड के बहुत सारे परिविधान हैं। ये कोर्ट खुली हुई है, ये कचहरी खुली हुई है, ये समाज है। आप क्या, ये कोई हिटलरशाही है, या आप किसी अरब देश में रह रहे हैं, या किसी आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ गोली से आदमी मारे जाते हैं? ये भारत का लोकतंत्र की लोग इज्जत करते हैं। यहाँ डायरेक्ट डेथ का आदेश नहीं है। आपने अगर गलती किसी भी पक्ष में, मैं तो कहा है मानवता की हत्या हुई है, पक्ष उस पक्ष का मारा गया चाहे किसान पक्ष का मारा गया, मानवता की हत्या हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस पर गौर करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं और इस पर रोक लगनी चाहिए। सर, लखीमपुर को आप घटना कह सकते हैं 1%, चलो हम भी आपकी बात मानते हैं कि लखीमपुर को आप घटना कह रहे हैं, और वो अगर उसमें कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, और दंड के जो पात्रों को दंड भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो हमें आज देखने को मिला सिंधु बॉर्डर पर, वो कहाँ न्याय हुआ? देखो, मैंने आपसे पहले कहा, मैं दोनों केसों की निंदा करता हूँ। मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर दिल है। और जिसके साथ भी घटना सिंधु बॉर्डर पे भी हुई है, वो भी एक इंसान है, उसके भी माता बहन भाई बच्चे हैं। लेकिन जो मेरे संज्ञान में मेरे को जो पता लगा कि वो गुरु ग्रंथ साहब जो सिंधु बॉर्डर पे गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है, उनकी शायद अपमानना करना चाह रहा था वो कितना सही है कितना गलत है, ये तो, क्योंकि मैं गाजियाबाद बैठा हूँ और वो मेरे से 300 किलोमीटर दूर की घटना है।
क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें एडिट हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें वायरल हो जाती हैं और उसका नुकसान होता है। मैं प्रॉपर बयान तो जांच के बाद कल ही दे पाऊंगा, लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ, और वो हुआ इस वहम में, इस गलतबाजी में हुआ। उनको ये संज्ञान में आया कि ये शायद वहाँ जाके बाबा गुरु ग्रंथ साहिब जी को, हमारे जो हाजिर नाजर गुरु मानते हैं हम, उनकी बेइज्जती करना चाह रहा था। और उससे क्या होता अगर ऐसा कुछ हादसा हो जाता, तो फिर जैसे पंजाब में पीछे गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग फाड़े गए थे और बहुत बड़ा हादसा पंजाब में हो गया था, वो उस हादसे को बचाने के लिए अति उत्साहित होके, मुझे लगता है जिन्होंने भी वो कांड करा है वो ठीक नहीं है। पेशेंस रखनी चाहिए आदमी को, गौर करना चाहिए। डायरेक्ट डेथ का आदेश किसी को भी नहीं है, कानून हाथ में लेने का किसी को भी आदेश नहीं है। जो भी हुआ एक जांच का विषय है, लेकिन क्योंकि मैं 300 किलोमीटर दूर बैठा हूं, मैं जब तक कोई चीज़ जानकारी नहीं ले लूं मैं प्रॉपर नहीं कह सकता। लेकिन जो भी घटनाएं, चाहे लखीमपुर है और चाहे सिंगू बॉर्डर है, इस तरीके की घटनाएं समाज में बांटने का काम करती हैं, आपस में गैप पैदा करती हैं। हम सबसे बड़े हिंदू तो हमने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु साहब ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, अपना पूरा वंश। हमें तो किसी ग्रंथ में, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, चाहे हिंदुओं का ग्रंथ हो चाहे सिखों का ग्रंथ हो, किसी ग्रंथ में इस तरीके की बातें नहीं सिखाई जाती हैं कि हम किसी के साथ इस तरीके की निर्मम हत्या करें या निर्मम कार्य करें। ये मुझे लगता है पहले एक बार जांच कर ली जाए, 1-2 दिन में सब चीज़ें स्पष्ट होकर सामने आ जाएंगी, फिर इस पर ज़्यादा कहना ठीक रहेगा। आंदोलन के अंदर ऐसी घटना उठती है, सवाल खड़े होते हैं। जब एक आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर बैरिकेड से पूरा बंद आंदोलन, जिसके आंदोलन के अंदर कुछ हो रहा है, तो आंदोलनकारी के बिगड़ ऐसी घटना होना संभव नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, अभी 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर में 5 जवान मारे गए, हमारे आतंकवादियों ने मारे गए, उसमें 4 मारे जाने वाले जवान सिख समाज के बच्चे थे। ऐसा नहीं है, हर चीज को दोनों पहलू देखना चाहिए। 30-30 साल के बच्चे हैं जो आतंकवादियों ने मारे, और 4 जवान बच्चे जिन्होंने अपनी पूरी जवानी भी नहीं फूटी और वो परिवार को छोड़ के चले गए इस देश की रक्षा के लिए। दोनों पहलू हैं, पहलू को जांच करनी चाहिए, पहलू को देखना चाहिए। किसी भी समाज को, चाहे कोई भी समाज, सिख समाज हो चाहे कोई और समाज हो, किसी को एकदम से उंगली हम नहीं उठा सकते। दोनों पक्ष देखना चाहिए। वो पक्ष हमने अपने बच्चों को खेत में छोड़ रखा है, हमने अपने बच्चों को बॉर्डर में छोड़ रखा है और देश की रक्षा के लिए कर रहे हैं, और अगर देश की रक्षा नहीं कर रहे होते तो उनको अपनी जान क्यों गंवानी पड़ती। दोनों पहलू हैं, हमें दोनों पे गौर करना चाहिए, पर ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सिंधु बॉर्डर पे जो आंदोलन अभी है, जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं, वो उनका दायित्व नहीं बनता आपकी नजर में कि मतलब उनका मतलब देखिए पहली जो है, देखो मैं बताऊं, बात एक समाज की नहीं है, बात आंदोलन की है। मैं वहीं आ रहा हूँ 11 महीने हो गए, 11 घंटे हमारा बच्चा घर नहीं आया ना।